क्या आप गणित में मजबूत बनना चाहते हैं? राहुल अरोड़ा सर से सीखिए 26 वर्षों के अनुभवी अध्यापक से। कक्षा 6 से 12 तक गणित की ऑनलाइन क्लासेस। अपने हर डाउट को करें क्लियर, आसान तरीके से। एक फ्री क्लास से शुरुआत कीजिए। आज ही जुड़िए अरोड़ा ट्यूटोरियल पॉइंट से और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 1 करेंगे। ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट, दिस इज़ द नेम ऑफ चैप्टर। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे। आप अपनी बुक में एनसीईआरटी में पेज नंबर 4 निकालिए। ठीक है, पेज नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे तो एक ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा इस ग्राफ में देखो, हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स गिवन है जैसे 0,4 है, इसको हम x, y की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, x, y की फॉर्म का मतलब हो गया कि ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इस फिगर को अगर हम देखें तो एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ये 0,4 हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट आप देखो b दे रखा है 4.5, 0। एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0, फिर दे रखा है माइनस का 2.9, 0, और एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, माइनस का 4.5। तो x पहले वाली टर्म x कहलाती है इसके अंदर, दूसरी वाली टर्म क्या कहलाती है, y कहलाती है। ठीक है, तो पहले हमें कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए, तभी हम कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर को समझ सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज पे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद पॉइंट OABC marking its corner. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. अब आप यहाँ पे देखो, इस फिगर को देखो, ये रूम की एक फिगर दे रखी है और इसके 4 कॉर्नर के पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तो है O, ठीक है, दूसरा दे रखा है A, B और ये C। तो 4 पॉइंट्स हो गए कॉर्नर्स के। ठीक है, अब इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, इफ़ D1, आप D1 को लोकेट करो, पहले D1 ये रहा, फिर R1 को लोकेट करते हैं, R1 ये रहा। रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, रियांस के रूम का डोर है कौन सा, D1 से लेके R1 तक, ये डोर हो गया यहाँ पे। ठीक है, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दी y एक्सिस। अब आप ये देखो, यहाँ y एक्सिस है लेफ्ट के अंदर, ये लेफ्ट हो गया आपका लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में वॉल हो गई, वॉल y एक्सिस है यहाँ पे। ठीक है, ये बोल रहे इस y एक्सिस से ये जो डोर है ये कितनी दूरी पे है। पहला पार्ट हमारा ये। ठीक है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो अब आप देखो, यहाँ से y मतलब यहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, डोर के पास जाना है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। दूरी अगर आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आते डोर पे पहुँच गए। उसका मतलब क्या हुआ, पहला पार्ट क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसका, डोर का, कहाँ से, y एक्सिस से, कितना हो गया 8 यूनिट। यूनिट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि ये कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन यूनिट। जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम यूनिट शब्द लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा है, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस तो खुद ही हो गया, अब खुद ही इसी एक्स एक्सिस के ऊपर ये डोर है। ठीक है, जब आप उसी पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि आप कितनी दूर खड़े हो, तो आप तो वहीं पे खड़े हुए हो, वहीं पे खड़े हो, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन में डिस्टेंस है कहाँ से, एक्स एक्सिस से, उसकी दूरी कितनी होगी 0 यूनिट, क्योंकि आप जहाँ खड़े हो वहीं से आपका डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो कोई डिस्टेंस तो होगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, अब आते हैं हम इसी के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब इस D1 के कोऑर्डिनेट को पूछा गया। D1 मैंने आपसे अभी क्या बताया था, विथ कोऑर्डिनेट हो बोलते हैं हम x, y की फॉर्म को। ठीक है, अब आप चेक करिए कि जो ये D है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, x जो है D में अगर हम देखें x क्या है 8, तो मैंने x की जगह लिख दिया 8। ठीक है, इसी के जस्ट सामने आप इधर देखिए y एक्सिस की तरफ, y की तरफ, y इधर हो गया, इस साइड हो गया, y यहाँ पे कितना है 0, तो मैंने यहाँ पे y की जगह लिख दिया 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोऑर्डिनेट D1 है उसकी वैल्यू हो गई 8,0। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ठीक है, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5, 0। देखो R1 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, R1 का जो पॉइंट है वो क्या है 11.5, 0, ये पॉइंट दे रखा है R1 का। हाउ वाइड इज़ द डोर, अब बोले डोर कितना बड़ा है। ठीक है, अब डोर बताना है हमको, डोर की विड्थ बतानी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब विड्थ बतानी है। ठीक है, अब विड्थ कैसे बताएंगे, देखो आप देखो 0 से लेके R1 तक, 0 से लेके मतलब O से लेके R1 तक जो दूरी है वो कितनी है 11.5। ठीक है, 11.5 R1 से। ठीक है, O से लेके D1, O से लेके D1 तक की जो दूरी है वो कितनी है 8। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक 11.5 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हो गया। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इसमें से इस हिस्से को माइनस कर दूँ, इस हिस्से को पूरे को कर दूँ माइनस, तो यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने इसमें से इसको कर दिया माइनस, मतलब O R1 में से O D1 को कर दिया माइनस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस करेंगे जब, थ्री 3.5। तो 3.5 इसका मतलब जो डोर था उसकी विड्थ कितनी हो गई 3.5। अब आगे पढ़ते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, विल ही शी विल बी एबल टू डू सो ईजिली। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अगर जो डोर है उसका, रूम का जो डोर है उसका अगर विड्थ 3.5 है, और अगर कोई व्हील चेयर पे है वो उस रूम के अंदर एंटर होना चाहता है, तो क्या वो ईज़िली इसके अंदर एंटर। अगर आपने व्हील चेयर कभी देखी हो तो उसकी जो विड्थ होती है लगभग 2.7 फीट के आसपास होती है। ठीक है, अगर व्हील चेयर की बात करें, यहाँ पे जो डोर है हमारा, उस डोर की विड्थ कितनी है 3.5, और हमने एज्यूम करा कि जो व्हील चेयर है उसकी जो विड्थ है वो 2.7। अब बताओ, जब डोर की विड्थ इतनी है, व्हील चेयर की इतनी है, तो ईज़िली जो है पर्सन इसके अंदर एंटर कर सकता है। तो यू कैन से यस, a person can enter in a room with this door width। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। इफ़ B1, अब पहले B1 को देखो, B1 कहाँ पे है हमारा,
B1 बोला है इसके अंदर। देखो यहाँ में B पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, ये 12,11 ये हमें B दे रखा है। बात हो रही है इसके अंदर B1 की। B1 लिखा है इस पॉइंट पे, आप चेक करिए B1 ये रहा इस जगह पे। तो अगर मैं B1 के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ, मतलब x, y लिखना चाहता हूँ, तो B1 यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब आप देखो कि x तो यहाँ आ गया 0 पे, तो मैंने x की जगह 0 लिख दिया, ठीक। और y यहाँ पे क्या, देखो 1 और 2 के बीच में है ये जो B1 है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट जो y है वो हो गया 1.5, ठीक है। अब आगे बोल रहा है B2 गिवन है इसके अंदर। B2 गिवन है हमको 0,4, ये हमें B2 गिवन है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब इसका मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है B1 B2, ये क्या है, बाथरूम का डोर है। B1 B2 क्या है, बाथरूम डोर, सही है, बाथरूम का डोर है B1 B2। इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। अब ये पूछ रहा है कि ये इससे बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। देखो O से लेके B2 तक, अगर मैं पूछूं O से लेके B2 तक कितनी दूरी है, तो आप देखो B2 है 4 पे, तो दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गया 4। O से मैंने बोला B1 तक कितनी दूरी है, आप चेक करो। O से लेके B1 तक कितनी है, 1.5, ठीक है, 1.5, ठीक है। अब हमें निकालना है ये, जैसे हमने यहाँ किया था x एक्सिस पे, वैसे ही करेंगे। O से लेके B2 तक और O से लेके B1 तक। अगर हम इस पूरे में से इसको माइनस कर दें तो ये दूरी आ जाएगी किसकी, डोर की। तो मैंने इसमें से इसको कर दिया माइनस, 4.5 आ गया। इसका मतलब अगर O B2 में से O B1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2.5। इसका मतलब ये डोर की विड्थ हो गई 2.5, ठीक है। और जो रूम की विड्थ थी, आप चेक करो, रूम के डोर की जो विड्थ थी वो हमने 3.5 निकाली थी। अब 3.5 क्या थी, डोर की, जो रूम का डोर था उसकी विड्थ क्या थी, 3.5। और जो ये बाथरूम है इसकी अगर विड्थ देखो तो कितनी है, 2.5, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वाइडर कौन सा है, नैरो कौन सा है। तो इसका मतलब ये जो डोर है जिसका, रूम का, ये तो वाइडर हो गया, तो रूम डोर इज वाइडर। और जो बाथरूम है क्या हो गया, बाथरूम डोर इज नैरोअर, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट पहली, ठीक है। एक बार आप इसे करके देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।